नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं के प्रजापत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका फिर से ई लेक्चर श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जिसका कोड EE 203 है, उसके फर्स्ट टॉपिक डीसी सर्किट्स में बेसिक्स ऑफ करंट और फंडामेंटल ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा? बेसिकली जो वेरी बेसिक डेफिनेशन है विद्युत धारा की या इलेक्ट्रिक करंट की, ये परिभाषित किया जाता है आवेश के प्रवाह की दर, या इंग्लिश में बोलेंगे इट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन ए सर्किट। सो विद्युत धारा को हम बोलते हैं कि जो हमारा आवेश है या चार्ज है उसके प्रवाहित होने की दर, दर का मतलब समय के सापेक्ष कितना चार्ज किसी बिंदु से पास होता है, वो हमारा विद्युत धारा कहलाता है या इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एक लार्ज करंट या एक बहुत मात्रा की जो धारा है, विद्युत धारा है, जैसे हम एग्जांपल लें, ट्रक के इंजन को स्टार्ट करें, बड़ी मोटर को स्टार्ट करें, या एसी को स्टार्ट करें, या गीजर को स्टार्ट करें, या बहुत बड़े जो लोड हैं, इलेक्ट्रिकल लोड हैं, उनको हम स्टार्ट करें, तो इसका मतलब है लार्ज करंट उसको स्टार्ट करने में हमें चाहिए। और इसका मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा का जो चार्ज है वो हमारा एक बहुत कम समय में प्रवाहित होगा। लार्ज करंट मीन्स बहुत ज़्यादा जो आवेश है वो बहुत कम समय में किसी बिंदु से प्रवाहित होगा, इसका मतलब हो गया लार्ज करंट या अधिक धारा। और स्मॉल करंट या कम धारा का मतलब क्या है कि बहुत कम चार्ज और लंबे समय के लिए किसी बिंदु से प्रवाहित होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि बहुत कम धारा है। अब जैसे आपका कैलकुलेटर है या आपके मोबाइल है और एलईडी लैंप है, तो ये जो कम लोड के कम पावर के कम शक्ति के जो हमारे विद्युत उपकरण हैं, उसमें कम करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि बहुत कम आवेश बहुत ज़्यादा समय के लिए किसी बिंदु से प्रवाहित होता है, तो वो कम धारा कहलाती है। इसको समीकरण, गणितीय समीकरण के रूप में हम इसको कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा है उसको I से हम परिभाषित करते हैं, I से उसको दर्शाया जाता है। I मीन्स करंट, और उसका जो इक्वेशन है वो है I बराबर डेल Q डिवाइडेड बाई डेल T। यहाँ पर जो Q है वो आवेश है कूलाम के अंदर, और T है वो टाइम है सेकंड के अंदर। डेल का मतलब है परिवर्तन, ठीक है। तो डेल Q का जो मतलब है वो है कितना आवेश में परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, इसका मतलब आवेश के प्रवाहित होने की दर, किसी परिपथ में किसी बिंदु पर आवेश कितना आवेश वहां से गुजरा और कितने समय में गुजरा। तो अगर हम आवेश में परिवर्तन और समय में परिवर्तन का अनुपात ले लें तो ये हमारे उस बिंदु पर विद्युत धारा शो करता है, या ये इक्वेशन जो है वो हमारा I इक्वल्स टू डेल Q डिवाइडेड बाई डेल T। जहाँ पर मैं अभी बता चुका हूँ कि डेल Q है वो हमारा किसी बिंदु पर और किसी क्षेत्र से डेल्टा T समय में कितना चार्ज निकलता है, और डेल्टा T हमारा समय है सेकेंड में। तो अगर SI यूनिट मैं बात करें, जैसे NKS यूनिट होती है, PS यूनिट होती है, CGS मात्रक, फिजिकल क्वांटिटी को मात्रक बहुत सारे होते हैं उनमें मापने के लिए SI यूनिट होती है। SI मात्रक में, और करंट जो है या धारा है उसका मात्रक एम्पियर होता है। हम यहाँ से देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि एक जो एम्पियर है वो हमारा 1 कूलाम
प्रति सेकंड विद्युत आवेश प्रवाहित होने की दर है। मतलब आप इस इक्वेशन से देखें, 1 कूलाम, डेल क्यू मीन्स आवेश में परिवर्तन 1 कूलाम, तो ये हो गया 1 कूलाम। आवेश को जो हम कूलाम में परिभाषित करते हैं, और डेल टी मतलब 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम डेल क्यू 1 कूलाम रख दें, डेल टी 1 सेकंड रखेंगे, तो आई बराबर 1/1 मतलब 1, तो 1 एम्पियर आ गया। तो 1 एम्पियर जो है वो हमारी विद्युत धारा हो गई उस पॉइंट से जहां पर हमारा 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम प्रति सेकंड। ना ये एक पदार्थ दिखाया हुआ है, यहाँ पर कोई पदार्थ है, इधर ये है, इसको हमने इस डायग्राम से दिखा दिया, इधर भी ये कंटिन्यू पदार्थ, ये इसमें करंट फ्लो होने को हम एक चित्र के रूप में कैसे देखेंगे। ये इसका एक एरिया है, ये जैसे एरिया है, ये एरिया है, ऐसे कटा हुआ एरिया है ये, जिसका एरिया ए है। तो करंट क्या होता है, इस निश्चित एरिया में से, ये जिस भी पदार्थ का बना हुआ आपका मटेरियल है, इस निश्चित एरिया में से, और कितना चार्ज, मतलब जैसे ए क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू, क्यू मीन्स ये छोटा क्यू है, क्यू मीन्स चार्ज, और बड़ा क्यू से भी हम चार्ज को परिभाषित करते हैं, और स्मॉलर क्यू से भी चार्ज को परिभाषित करते हैं। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल a है, इसमें से कितना चार्ज हमारा यहाँ से निकला, ये जो चार्ज प्रवाहित की जो दर है, फ्लो ऑफ चार्ज है, वही हमारा करंट कहलाता है। तो आप इसको एक ज्यामितीय रूप से या एक चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको हम एक चित्र की सहायता से देखते हैं कि अगर एक बैटरी है हमारी, ये आप देखते हैं, ये बैटरी है, बैटरी का एक धनात्मक सिरा है, एक ऋणात्मक सिरा है, और एक वायर के द्वारा हमने धनात्मक सिरे से एक हेडलाइट हमने लगा रखी है या लैंप लगा रखी है। लैंप के पीछे 2 टर्मिनल होते हैं, 2 बिंदु होते हैं। दूसरे टर्मिनल से हमने उसके एक वायर लेकर के और बैटरी के ऋणात्मक से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, एक सर्किट है, सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें और एक बैटरी को एक लैंप से हमने कनेक्ट किया है, और एक वायर के थ्रू, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, चालक वायर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप धनात्मक सिरा ये है, ऋणात्मक सिरा ये है, तो आप करंट को कैसे शो करेंगे, इसमें करंट धनात्मक सिरे से निकलेगी, आई करंट, और इस लैंप में से होती हुई अपना कार्य करेगी, लैंप आपका प्रकाशित होगा, और ये आपका आई करंट नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये बाहर के जो सर्किट है, बैटरी से बाहर जो आपको दिख रहा है, ये करंट हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, और इसका ये सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। स्कीमेटिक में तो आप चित्र से दिखाते हैं पूरा, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में आप जो सिंबल हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, उन सिंबल को हम दिखाते हैं। जैसे बैटरी है, बैटरी को हम V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर ये V वोल्ट की बैटरी का सिंबल बना दिया, ये इधर धनात्मक, इधर ये ऋणात्मक। ये हमारे कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, ये हमारा इस हेडलाइट का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा यहाँ पर कनेक्टिंग वायर से नेगेटिव से जुड़ गया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, और ये स्कीमेटिक डायग्राम है, चित्र है ये, और ये उसका परिपथ है। तो करंट आई पॉजिटिव से निकला है, और ये रेजिस्टेंस में से होते हुए, जो लैंप का रेजिस्टेंस है, वहां से होते हुए नेगेटिव में चला गया। तो इस टाइप से हम एक सर्किट में करंट फ्लो होता है, उसको हम चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं कि ये कैसे आपका फ्लो कर रहा है। अब साइन कन्वेंशन ऑफ करंट, मतलब धारा का जो चिन्ह है वो हम कैसे माने कि किधर से किधर प्रवाहित हो रही है, इसके बारे में हम एक डायग्राम के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर है, ये चित्र ए है, ये चित्र बी है। तो चित्र ए के अंदर करंट आई जो है, ये करंट आई है, यहाँ पर ये चार्ज के प्रवाह होने की दर है एक निश्चित एरिया में से, ये एक एरिया है ए, ठीक है, इसमें से ये चार्ज कितना जा रहा है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये वायर है, कोई ये वायर है पूरा, ये इसका कोई क्रॉस सेक्शन है, उसमें से कितना चार्ज जा रहा है, तो ये धनात्मक चार्ज को मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं
कि कन्वेंशनल करंट जो है, मतलब धारा का जो चिन्ह है वो किससे परिभाषित होता है? इट इज डिफाइंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपके नेक्स्ट चैप्टर में ये आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया जो बैटरी है, जैसे बैटरी है ना, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो उसमें एक विद्युत क्षेत्र का जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। तो जो करंट आई है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। तो ये हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो करंट उसी दिशा में रहेगा, आई की दिशा ई की दिशा में होगा, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। अब जो ए डायग्राम है इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, धनात्मक जो आवेश है, क्योंकि मटेरियल हमारे परमाणु से बने होते हैं और उसमें केंद्र में या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इस नाभिक के चारों तरफ हमारे निश्चित कक्ष के अंदर और ऋणात्मक आवेश जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये उसके चारों तरफ परिक्रमण करते हैं। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो परिक्रमण करते हैं कक्षा के अंदर, उनका फ्लो है। तो ये जो चार्ज है उनका फ्लो है। तो इस ए के अंदर हमने क्या दिखाया हुआ है? पॉजिटिव चार्जेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेम डायरेक्शन एज कन्वेंशनल करंट। धनात्मक चार्ज हमारा, जैसे ये मटेरियल है, कोई वायर है, उसमें धनात्मक चार्ज ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो आई हम ऐसे दिखाएंगे इस दिशा में, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज हमारा जैसे यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये ना राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज हमारा किसी भी जगह, किसी भी परिपथ में, किसी भी पदार्थ में नेगेटिव चार्ज की जो दिशा होती है बहने की, जैसे यहाँ से इधर राइट से लेफ्ट, तो करंट उसके विपरीत दिशा में हम दर्शाते हैं। ये बात आप ध्यान दें कि जब धनात्मक चार्ज जिस दिशा में प्रवाहित होता है उसी दिशा में करंट आई की दिशा दिखाते हैं हम परिपथ में। ऋणात्मक चार्ज जिस दिशा में प्रवाहित होता है, जैसे यहाँ राइट से लेफ्ट में, तो करंट उसकी ऑपोजिट दिशा में प्रवाहित करते हैं। तो आई की दिशा ये होगी। अगर चार्ज आपका जो है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश ऐसे जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो करंट हमारा लेफ्ट से राइट जाएगा। ये साइन कन्वेंशन कहलाते हैं, इनको आप मान के चलेंगे। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आप एक कैलकुलेशन करेंगे आगे जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट में या कहीं भी, तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो धारा का जो चिन्ह का सिद्धांत है वो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया आपको, नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान आप रखें। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम करना चाहेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द करंट involved when a truck battery sets in motion 720 coulomb of charge in 4 seconds while starting an engine। जो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी ट्रक को स्टार्ट करते हैं तो ट्रक की बैटरी से हमारा चार्ज फ्लो होता है। वो कह रहा है कि जब आप किसी ट्रक को स्टार्ट करते हैं तो उसकी बैटरी से 720 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में, ठीक है। तो करंट बताएं कितना होगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अगर 1 कूलाम का चार्ज, जैसे कोई कैलकुलेटर है, उसमें 1 कूलाम का जो आवेश है उसके प्रवाहित होने से और 0.300 मिली एम्पियर करंट बहती है, तो बताओ ये कितने समय में ये घटना होगी। मतलब 1 कूलाम आवेश आपके किसी कैलकुलेटर के अंदर प्रवाहित हो रहा है और उससे करंट जो हमारी बहती है वो 0.300 मिली एम्पियर है, तो बताओ कितने समय में ये आवेश प्रवाहित होगा। तो ये दो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। एक ही जो इक्वेशन इन्वॉल्व है इसमें, कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन आपको 2 बार इसमें दिया। तो सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन में जैसे पहले स्लाइड में देखा है कि करंट जो है वो आवेश की प्रवाहित होने की दर है I = del Q upon del T। तो हम इसमें पार्ट ए के अंदर तो हमें चार्ज दे रखा है 720 कूलाम और टाइम दे रखा है, तो हम करंट निकाल लेंगे। दूसरे बी पार्ट में क्वेश्चन में हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना है। हमारे को
चार्ज दे रखा है डेल क्यू, ठीक है, आई दे रखा है तो टी निकालना है। तो तीन इसमें समीकरण में तीन राशियां हैं, उसमें दो पता हो तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हम यूज करके ये पार्ट का सॉल्यूशन हम इक्वेशन में रखेंगे। तो ये आई इक्वल्स टू होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी, इक्वल्स टू डेल क्यू है 720 गुलाम और टाइम है 4 सेकेंड, तो 720 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 180 गुलाम प्रति सेकंड, गुलाम प्रति सेकंड, और गुलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। तो 180 एम्पियर की धारा उसमें बहेगी जब हम ट्रक के इंजन को स्टार्ट करेंगे। दूसरा हमारा है कि कोई कैलकुलेटर है, उसमें एक गुलाम का आवेश की वजह से 0.300 मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है। तो बताओ कितने समय में ये करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हम डेल टी बराबर हो गया डेल क्यू गुणा आई, डेल क्यू गुणा आई। तो डेल क्यू है 1 गुलाम और आई है 0.300 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हमने लिख दिया 0.300 इंटू 10 की घात -3 गुलाम पर सेकेंड। तो ये इक्वल्स टू हो गया आपका 3.33 की घात 10 की घात 3 सेकेंड। तो इतने सेकेंड में एक गुलाम के प्रवाह होने से कैलकुलेटर में और कितने एम्पियर की करंट बहेगी 0.300 मिली एम्पियर। तो ये एक बेसिक हमने आज करंट के बारे में आपको बताया है। आशा है कि आप करंट का और इसके कन्वेंशन का और न्यूमेरिकल की आप हेल्प से आप बेसिक आइडिया आपको करंट का मिल गया है। धन्यवाद।